नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाउड फार्मर शो। किसानों के बीच में जिस तरह की हलचल है, अब वही हलचल देश में हर जगह दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी मानसिकता नजर आती है जो मानसिकता सरकार के पक्ष में हत्याएं करने भी नहीं चूक रही है। गाजीपुर बॉर्डर, जो दिल्ली आने का उत्तर प्रदेश से एक रास्ता है, प्रमुख रास्ता है, वहां पर टैंकर, पानी का टैंकर वापस जा रहा था और उसने जो औरतें उसे रोकने के लिए सत्याग्रह करती हुई जमीन पर लेट गई, उन्हें रौंदता हुआ वो निकल गया। उसने ब्रेक लगाने की जहमत नहीं उठाई और दो औरतें वहीं पर मर गईं। अभी इस खबर सोशल मीडिया पे चल रही है, पर जिस खबर को जिस प्रमुखता के साथ मेन टीवी न्यूज चैनल्स में आना चाहिए, कहीं नहीं आ रही है। उसका रीजन है क्योंकि सारे टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल एक तरह से किसानों के खिलाफ हैं, सरकार के साथ हैं, और ऐसा लगता है कि उनके मालिक जो कॉरपोरेट के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं इस देश में ऐसी कोई भी खबर ना आए, और पूरी कोशिश उस ड्राइवर को बचाने की शुरू हो गई है। हालांकि किसानों ने उसे पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब अगर ये अमानवीयता दिखाई देगी, अब जब क्या कहें, जब अमानवीयता सरकार ही दिखा रही है, जिस तरीके से सड़कों के ऊपर कीलों की लाइनें बिछाई जा रही हैं, उन्हें सीमेंट से पक्का किया जा रहा है, जिस तरीके से दीवारें बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से दीवारों पे दीवारें बनाई जा रही हैं, सड़क को खोदा जा रहा है, पैदल चलने के रास्तों में भी गड्ढे बनाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से कांटों की बाड़ लगाई जा रही है, मान लो ये दो देशों की सीमा हो। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें सरकार कर रही है। और अब इसमें अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं है कि इसे उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, हरियाणा की सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। फैसला केंद्र सरकार का है, सलाह केंद्र सरकार से आ रही है, गृह मंत्रालय से। इंप्लीमेंट उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग कर रहे हैं। इतनी भी समझ नहीं है कि इसका देश पर क्या असर पड़ेगा, इसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा। और ये निर्मम सरकार, निष्ठुर सरकार, लोगों के खिलाफ फैसले लेने वाली सरकार जिस तरीके से इंटरनेट बंद कर रही है पूरे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खासकर वो गांव जो दिल्ली के आसपास हैं, गाजीपुर बॉर्डर के आसपास हैं, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उस पढ़ाई के ऊपर जुल्म ढाने का काम, उस पढ़ाई को बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। किसानों के खिलाफ आप विरोध में इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि आपको इस इलाके के बच्चों की पढ़ाई का कोई भी एहसास नहीं है कि उनका साल खराब हो जाएगा। अभी फरवरी में सबके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इंटरनेट गायब है। हरियाणा में तो जिस बेशर्मी के साथ खट्टर सरकार ने किसानों का सामना करने का तय किया है, उसी बहादुरी के साथ किसान उनके सामने खड़े हो गए हैं। ये इसे जाटों का आंदोलन बदलने में खट्टर साहब लगे हैं, ताकि जाट बनाम दूसरी जातियों की लड़ाई शुरू हो जाए, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन वो भूल गए कि पिछले चुनाव में जो उन्हें जीत मिली थी, वो सिर्फ जाटों की वजह से ही नहीं मिली थी। बाकी लोगों के साथ अगर जाट साथ नहीं होते तो ये जीत नहीं मिलती। पर खट्टर साहब वही खेल दोबारा खेल रहे हैं और हरियाणा में जाट बनाम बाकी जातियों का एक एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। और इसीलिए हर जाति के किसान, हर जाति के नौजवान इस समय पूरे तौर पर किसानों के साथ हैं। आज जींद में बहुत बड़ी किसान पंचायत होने वाली है। जींद हरियाणा का एक बड़ा सेंटर है किसानों का। वहां किसानों की महापंचायत हो रही है और जिसमें खबर आई है कि राकेश टिकैत भी वहां पहुंचने वाले हैं।
अब राकेश टिकैत के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि राकेश टिकैत चीज क्या है, कितने हिम्मती हैं, कितने बहादुर हैं, किसानों के पक्ष को लेकर के कितने मार्मिक हैं, और बिना आवाज ऊंची किए वो किसानों के पक्ष को सही ढंग से सामने रख रहे हैं। उन्होंने आंदोलन को दाएं बाएं टेढ़े मेढ़े रास्ते पे नहीं जाने दिया। उन्होंने सीधे कहा, इन कृषि कानूनों को रद्द करो, एमएसपी को लेके कानून बनाओ। और ये मांग सारे देश के किसानों की हो गई है। आज हरियाणा में ये फैसला होना कि हरियाणा के किसान आंदोलन में कितना साथ देंगे, और आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये फैसला विभिन्न इलाकों की पंचायतें अपने आप कर रही हैं, और वो पंचायतें इस फैसले को कर रही हैं कि हम जब तक आंदोलन चलता है, यानी जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते हैं, एमएसपी को लेके कानून नहीं बनता है, तब तक हम इन किसानों का साथ देंगे जो धरना दे रहे हैं, जो भूखे प्यासे बैठे हैं, और जिनके साथ सरकार व्यवहार कर रही है जैसे दुश्मन देश के नागरिकों का कर रही है। जैसे कोई पड़ोसी देश की सेना पैदल चलती हुई दिल्ली में दाखिल होने वाली है और किसानों के साथ उससे भी बुरा व्यवहार कर रही है, क्योंकि किसानों के पीने का पानी, किसानों के लिए बिजली सब काट दी गई है। इंटरनेट जैसी चीज तो खत्म है ही, लेकिन उस इंटरनेट का असर किसानों के ऊपर बंद करने का कोई नहीं है। बंद करने का असर गांव के, या जो 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 बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनी हुई हैं बॉर्डर के ऊपर, उत्तर प्रदेश की सीमा में, उन सारे बॉर्डर की बड़ी कॉलोनियों को, जिनमें बड़े जिस एफ्लुएंट सोसाइटी के बच्चे जिसमें रहते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई को बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है। चाहे वो हरियाणा की तरफ हो, चाहे वो संघू बॉर्डर की तरफ हो, और चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ गाजियाबाद से जुड़ी जिले में आई हुई, या नोएडा में आई हुई जो उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं उनमें आई हुई कॉलोनियां हो, रिहायशी कॉलोनियां। सरकार की तारीफ भी हो रही है कि सरकार ने कैसे किसानों को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि पैदल चलने वाली औरतें अपने कपड़ों को संभालती हुई, कपड़ों को कांटों में फंसा करके फड़वाती हुई इधर से उधर पैदल जा रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहा हूं, जिसके फोटोग्राफ सामने आए हैं। किसकी आंख से आंसू नहीं निकले होंगे, या आंखें नम नहीं होंगी हुई होंगी जब देख रहे होंगे कि आदमी गहरी खाई में खड़ा हो जा रहा है और किसी तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और मिट्टी उसके ऊपर गिर रही है। सरकार इतनी निर्मम भी हो सकती है अपने ही देश के नागरिकों के प्रति, और ऊपर से जब इन किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं दुनिया भर के लोग, क्योंकि आपको जब तारीफ चाहिए, मैं इस सरकार को कह रहा हूं, तब तो आप विदेशों का बड़ा गुणगान करते हैं। आप विदेशों में जाते हैं, कभी पुतिन के साथ गलवहियां होती हैं, कभी ट्रंप के साथ होती हैं, अब जो बाइडेन के साथ गलवहियां होने का मौका आ रहा है, चीन के राष्ट्रपति के साथ हो रही है, प्रधानमंत्री के साथ हो रही है, तब तो आप गलवहियां करते हैं और दुनिया के नेता बनते हैं। लेकिन जब आपके यहाँ कोई वर्ग आंदोलन करता है तो आप कहते हैं उसका अगर कोई समर्थन कर रहा है तो हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल कर रहा है। आप विदेश से कंपनियां बुला रहे हैं अपने यहाँ, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, कंपनियां भी आ नहीं रही हैं, मौके जमा खर्च हो रहा है, लेकिन हमारे खातों में लिखा जा रहा है कि उस कंपनी ने इतना कहा, उस कंपनी ने इतना कहा। हाँ, भारत का शेयर मार्केट ऊपर हो रहा है और गरीबों का पैसा अमीरों की जेब में जा रहा है। जिन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए हैं शेयर मार्केट में, वो पैसा विदेशी फाइनेंस कंपनियों को, जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है, उनकी जेब में जा रहा है, हमारे देश के पैसे वालों की जेब में जा रहा है, और शेयर मार्केट उछल रहा है बुरी तरह से। ये अनुमान दे रहा है कि भारत में सब कुछ ठीक है और भारत के किसान, भारत के छात्र बिल्कुल सुखी संपन्न पढ़ाई कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सारी दुनिया में हमारी तारीफ की जगह कुछ और हो रहा है।
विदेशी अखबारों को हम देखें तो हमसे कह दिया जाएगा उन अखबारों को, उन समाचार माध्यमों को मत देखो, क्योंकि वो तो हमारे शुरू से खिलाफ हैं। आज तक तो हमने खिलाफ देखा नहीं, आज तो हमने किसी की आलोचना होती देखी नहीं। आज तक तो उनके लिखे हुए लेख को हमारे देश में विज्ञापन के रूप में प्रचारित किया गया। वहां जो विज्ञापन छपे शासन की तरफ से भारत की तारीफ के, भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ के, उन विज्ञापनों को खबर के रूप में यहां बताने की कोशिश हुई। और जब लोगों ने सवाल उठाया कि ये खबर तो है नहीं, ये तो आपका विज्ञापन है जो आपने पैसे देके न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन जैसे अखबारों में छपवाया, तो उस बात को बंद कर दिया गया। मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं कि आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं और जो पैसा आप बॉर्डर पे सीमाओं पर, दिल्ली की सीमाओं पर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं कीलें बिछाने में, जो आप खर्च कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं, अब देखिए नया शब्द शुरू हुआ। हाँ, पहले 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, फिर वो 5 लेयर में तब्दील हुई, फिर वो 10 लेयर में तब्दील हुई, अंत में वो 15 लेयर में तब्दील हुई। अब कहा जा रहा है 15 लेयर की सुरक्षा है। अरे बाबा, कौन आ रहा है आपकी राजधानी पर हमला करने? कौन आ रहा है प्रधानमंत्री भवन, राष्ट्रपति भवन पे कब्जा करने? लेकिन अब क्या करेंगे आप? अब तो नागरिक इनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। आज दिल्ली में सप्रू हाउस से जंतर मंतर तक जन मार्च है, जन संगठनों का पैदल मार्च है, किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाने की एक प्रैक्टिकल कोशिश हो रही है कि जनता भी किसानों के साथ है, किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। वो लोग कौन है? वो तो दिल्ली के भीतर घुसे हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर आप कीलें बिछवा दीजिए, दिल्ली की सड़कों पे आप 2 लेयर या 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर दीजिए। आप संसद के आसपास कीलें बिछवा दीजिए, आप राष्ट्रपति भवन के आसपास बिछवा दीजिए, आप प्रधानमंत्री निवास के आसपास बिछवा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सरकारी आदेशों का अमल करने वाली व्यवस्था है, अफसर हैं, वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? आज तो नई चीज शुरू हो गई, दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गया, कल कोई और वर्क करेगा, परसों कोई और वर्क करेगा, पैदल मार्च करेगा। आप कैसे रोकेंगे? जरूर आपके पास तरीका होगा कि जो मार्च करने की हिम्मत करेगा उसका आंसू गैस से स्वागत होगा, टीयर शेल से उसका स्वागत होगा। स्टील की लाठियां दिल्ली पुलिस ने के लिए शायद खरीदी गई हैं, उन लाठियों से इनका स्वागत होगा। अगर आप किसानों का समर्थन करते हुए निकले, आप क्या करेंगे? सारे देश को अपना विरोधी मान लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टरों का मार्च देश के हर जिले में होगा। तो क्या हर जिले के आसपास यही आप कर देंगे कि कोई जिले में पहुंच न पाए? और जिले में कहाँ मार्च होगा? जाहिर है कचहरी पे होगा या डीएम के घर के सामने होगा। तो क्या वहां पर आप यही व्यवस्था करेंगे जो आज गाजीपुर में और टीकरी बॉर्डर में और संगू बॉर्डर में आपने की है? जिस तरह की आपने दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वाने का ठेका इस सरकार का समर्थन करने वाली ब्यूरोक्रेसी ने ले लिया है। मुझे नहीं पता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक है, उनके दुश्मन है। और क्षमा कीजिए अगर मैं ईमानदारी से कहूं, वो उनके दुश्मन है जो नरेंद्र मोदी जी का मजाक इस देश में भी बनवा रहे हैं। मेरी कल से 150 लोगों से कम बातचीत हुई देश में और दिल्ली में। हर एक ने कहा, और सब नौजवान लोग, किस उम्र के? 24 साल से लेकर के और 40 साल तक के, इन सबका कहना है कि इस बुद्धि की बलिहारी है जो इन्होंने बॉर्डर पे किसानों के आने जाने के रास्ते को रोकने के लिए किया है। बलिहारी है। आप सोच रहे हैं उनको पानी नहीं मिलेगा? वो पानी पी रहे हैं, उन्हें गांव के लोग एक एक बाल्टी पानी दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वो हम उनके शौचालय खत्म कर देंगे, वो लेटरिन नहीं जाएंगे? वो थोड़े दिनों में उसका कोई दूसरा तोड़ निकाल लेंगे। खाना उनके पास नहीं आएगा, लोग छोटा छोटा खाने के रोटियां उनके पास पहुंचाने लगेंगे। आप ये नहीं देख रहे हैं उनका समर्थन कितना बढ़ता जा रहा है, उनके प्रति सहानुभूति कितनी बढ़ती जा रही है। उनके साथ छात्र आ रहे हैं। अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किसानों की पंचायत हुई कल। वो दर्शाता है कि छात्र किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। ये
मैं जानता हूं ये तरीका बढ़े, बाकी जगहों के किसान भी समर्थन में आएंगे, छात्र किसानों के समर्थन में आएंगे, तब क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज, देश की राजधानी दिल्ली में आज के प्रदर्शन को लेकर, मान लीजिए दिल्ली के लोग कहें कि हम संसद की तरफ कूच करते हैं और वहां प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे और सांसदों को बताएंगे कि हम किसानों के साथ हैं, तब क्या होगा। तो आप संसद पहुंचने के रास्ते में, मतलब राष्ट्रपति को भी बाहर निकलने के लिए एक ऐसा सुरक्षा घेरा आप बनाएंगे कि राष्ट्रपति भी बाहर न निकल पाए, प्रधानमंत्री भी न निकल पाए। उन अफसरों को, उन ऑफिसर्स को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन सुरक्षा सलाहकारों को बदलने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री जी। किसानों का विरोध, और दिल्ली में क्या करेंगे, दिल्ली में भी आप इंटरनेट बंद कर देंगे। आपकी सुरक्षा एजेंसियां तो ऐसी हैं कि जिस व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री के साथ का फोटो है, जिस व्यक्ति के पास गृह मंत्री के साथ का बहुत अंतरंग फोटो है, जिसके पास धर्मेंद्र हेमा मालिनी का, एक सांसद, एक भूतपूर्व सांसद है, उनके साथ अंतरंग फोटो है, जिसके पास संसद के मौजूदा सांसद सनी देओल के साथ का अंतरंग फोटो है, और जिन सनी देओल ने ये बाइट दी है, वीडियो बाइट, कि दीप सिद्धू हमारा भाई है, ये सनी देओल ने कहा है। पुलिस उस व्यक्ति के ऊपर 1 लाख का इनाम निकाल रही है। वो आदमी लाल किले में हरकत करके, बदनाम करके, आपके शब्दों में झंडे का अपमान करके, और झंडे का अपमान किसी ने किया नहीं, दीप संधू भी नहीं किया, उसने तो, सिद्धू ने भी नहीं किया, उसने तो निशान साहब का झंडा वहां फहराया, लेकिन टेलीविजन चैनल्स ने कह दिया वो तो खालिस्तान का झंडा है। खालिस्तान का हो या न हो, लाल किले में जाना अपने आप में वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब सरकारी नहीं है, वो डालमिया फैमिली की प्रॉपर्टी है, डालमिया उद्योग की, जिन्होंने लाल किले को खरीदा है, और खरीदा है मतलब लीज पे लिया है। अब मैं अगर ये कहूं कि जिन्होंने लाल किले को लीज पे दिया, जिस मिनिस्ट्री ने ये फैसला किया, प्रहलाद पटेल की मिनिस्ट्री ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने, उस प्रहलाद पटेल ने देश का अपमान किया है। वो प्रहलाद पटेल जो देश के सांस्कृतिक मंत्री हैं, उन्होंने देश का सबसे बड़ा, तिरंगे का सबसे बड़ा अपमान किया है, जिन्होंने लाल किले को सौंप दिया है प्राइवेट हाथों में। अब वो सरकार में बने हुए हैं, उसे बीजेपी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने केरल का विधानसभा का चुनाव प्रभारी बनाया है। ये सरकार का रुख है, और उस व्यक्ति के ऊपर दिल्ली पुलिस इनाम करती है 1 लाख का इनाम दीप सिद्धू को, और दीप सिद्धू वीडियो जारी करके कहते हैं कि मैं, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं सामने आऊंगा, मुझे कुछ और जानकारियां आनी बाकी हैं, उसके बाद मैं सामने आऊंगा। यानी वो डिसाइड कर रहा है कि वो कब पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। और दिल्ली पुलिस के हाथ पैर इतने कमजोर हो गए हैं, सूचनाएं इतनी कमजोर हो गई हैं कि आप उसको देश में तलाश नहीं पा रहे हैं। आपकी आंखों से मोटरसाइकिल पे बैठ के वो निकल गया, सोशल मीडिया पे लोगों ने उसका 20 मिनट का वीडियो बनाया कि ये मोटरसाइकिल पे जा रहा है, और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। और अब पुलिस कैसे पकड़ती, जिस व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री के साथ का फोटो हो, जिस व्यक्ति के पास गृह मंत्री के साथ का फोटो हो, जिसके पास मौजूदा 2-2 सांसदों के साथ का फोटो हो, जिसके पास एक बड़े भूतपूर्व सांसद का फोटो हो, इनसे क्यों नहीं पुलिस पूछती है, जिनके नाम में ले रहा हूं, कि आपके साथ उसकी फोटो आई कैसे। यही फोटो अखिलेश यादव और दिग्विजय सिंह के साथ होता तो देखते हैं आप टेलीविजन चैनल कैसे चिल्लाते हैं, और पुलिस कैसे दौड़ के इनको घेरती है कि आप लेके आओ, नहीं तो आपको अंदर कर देंगे। पर दीप सिद्धू को ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर पुलिस निश्चिंत है कि वो जिस दिन टहलता हुआ आएगा, वो तय करेंगे कि कौन किसको उसका इनाम दिया जाए, और वो इनाम, मुझे नहीं कहना चाहिए, कई लोगों में बढ़ जाएगा। पर मैं, आज किसान पंचायत जींद में होने वाली है, उसका नतीजा बहुत उत्सुकता से देखना चाहता हूं, और देश भर के किसानों के बीच जिस आंदोलन को किसान नहीं फैला पाए, उस आंदोलन को भारत सरकार ने फैला दिया। उस आंदोलन को
लोकसभा की, राज्यसभा की बहसों ने फैला दिया। कल हमने देखा देश के कृषि मंत्री को बोलते हुए, हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, संसद के अंदर, संसद के बाहर, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों को समझाने की जरूरत है, किसान समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपने ऐसा अनोखा बुद्धिमत्तापूर्ण कानून बनाया है कि किसान नहीं समझ पा रहे हैं, और ये देश के कृषि मंत्री सदन के भीतर कह रहे हैं। इसका मतलब आपके समझाने की क्षमता, आपकी सारी ताकत बेकार है। और अगर किसानों को विरोधी पक्ष की हवा मिलती और किसान इतने मजबूत होते तो आपकी जगह पे विरोध पक्ष के लोग ही सरकार में होते। आप कांग्रेस को इतना बड़ा बता रहे हैं कि शर्म आ रही है कि आप तो अपना विरोध भी नहीं देख पा रहे हैं, अपनी नीतियों का विरोध भी नहीं देख पा रहे हैं, अपनी वादा खिलाफी को नहीं देख पा रहे हैं। और हाँ, जिस चीज के मैं सचमुच ईमानदारी से खिलाफ हूं, वो है सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना। देश के प्रधानमंत्री का मजाक न कहीं भाषणों में उड़ना चाहिए, न सोशल मीडिया पर उड़ना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इस समय प्रधानमंत्री मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के चुटकुलों से, कार्टून से भरा पड़ा है। इतना मजाक तो आज तक आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री का नहीं उड़ा। ने मौनी बाबा कहा, ज्यादा से ज्यादा मनमोहन सिंह को रिमोट से चलने वाला प्रधानमंत्री कहा, लेकिन किसी ने उनका ऐसा मजाक नहीं उड़ाया जैसा अभी उड़ रहा है। अगर उन मजाकों को इकट्ठा करके कोई टेलीविजन चैनल दिखाए तो एक अद्भुत मनोरंजक प्रोग्राम हो जाएगा, या उसको लेकर के कोई अगर एक किताब छाप दे, हाथों हाथ बिक जाएगी। लेकिन ये सचमुच मानव के अपमान की बात है। प्रधानमंत्री का मजाक सोशल मीडिया पे नहीं उड़ना चाहिए। और कैसे कैसे मजाक उड़ रहे हैं, पढ़कर के खुद शर्म आती है। मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सरकार से इतना कह रहा हूं कि आप खुद अपना मजाक मत उड़वाइए। कृषि मंत्री से कृषि विभाग वापस लीजिए। जो कृषि मंत्री कह रहा है कि इनको समझाने की जरूरत है, अरे भैया, तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम समाचार माध्यमों के पास आकर के एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतलाते क्यों नहीं हो किस कानून में क्या है। आपको कृषि मंत्री जी तब ये भी बताना पड़ेगा कि आपने किसी चीज को जमाखोरी के कानून में सजा के प्रावधान को क्यों खत्म किया। आपने किसी भी व्यापारी को जितना भी अनाज वो होर्डिंग स्टोर कर सके, उसकी जमाखोरी कर सके, होर्डिंग कर सके, ये छूट क्यों दी। ये भी पूछा जाएगा कि आपने इसमें, अगर किसानों के और कंपनियों के बीच में मतभेद होता है तो आपने इससे अदालत को क्यों अलग कर दिया, क्यों एग्जीक्यूटिव को पावर दे दिए। पहले एसडीएम, फिर एडीएम, फिर डीएम इसका फैसला करे, ये आपने क्यों दे दिया। आप इस देश के किसानों के प्रतिनिधि माने जाते हैं, या आप इस देश के किसानों के हत्यारे मंत्री माने जाएंगे। आपने क्यों कर दिया। आपको देश को समझाना पड़ेगा ना किसानों को, तो समझाइए। आपने एमएसपी को कानून बनने से आप क्यों हिचक रहे हैं, ये तो बताइए। बार बार आप कह रहे हैं एमएसपी 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 लागू है, बंद नहीं। क्या लागू है, कहां लागू है, किस हालत में लागू है। 1 एकड़, 2 एकड़, 1 बीघा, 5 बीघा, 4 बीघा का किसान, उसे क्या फायदा मिलेगा। क्या बिहार में एमएसपी लागू है। सारे देश का किसान इस एमएसपी को लेकर के आपका चेहरा नहीं देखना चाहता कृषि मंत्री, क्योंकि आपने एमएसपी को मजाक बना दिया। एमएसपी किसान की जिंदगी की गारंटी है, उसकी फसल की, उसके परिवार की पढ़ाई की, उसके परिवार के बीमारी में खर्च की, उसके परिवार के बच्चों की पढ़ाई की गारंटी है एमएसपी। अगर आप इसे कानून बनाते तो किसान आपका जिंदाबाद करते। लेकिन कल रात में मुझे किसी का 12:30 बजे फोन आया। उनकी क्या उम्र थी मुझे नहीं पता, उनका नंबर मुझे कैसे पता मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आप लोग सब बेवकूफ हैं। मैंने कहा कैसे। कहने लगे प्रधानमंत्री मोदी की शायद योजना ये है कि जब सारा शोर शराबा हो जाए, जब सारी सड़कें खुद जाएं,
जब सारी सड़कों पे दिल्ली आने वाली कीलें बिछ जाएं, जब दिल्ली के लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करके थक जाएं, तब प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे और अपने घर 7 रेस कोर्स रोड से पैदल चलते हुए गाजीपुर बॉर्डर या संघू बॉर्डर पहुंचेंगे, एक हजारों लाखों की भीड़ लेकर के, और वहां जाके कहेंगे कि आपकी बात पे हमने विचार किया और हम इस कानून को रद्द करते हैं और फिर हम नए कानून लाएंगे आपसे बात करके और एमएसपी के ऊपर भी कानून बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी में करने की क्षमता है, प्रधानमंत्री मोदी ये कर सकते हैं। मैंने कहा आप ये रात तो अभी 12:30 बजे हैं, आपने सपना देख लिया? कहने लगे नहीं, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है और आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जितनी आलोचना कर रहे हैं तब आपको लज्जा आएगी कि आपने इतनी आलोचना प्रधानमंत्री मोदी की क्यों की। मैं फोन देखता रह गया, इस शख्स को मैं जानता नहीं। उस नंबर पे मैंने पलट के फोन किया तो वो नंबर टू करके लंबा बोलने लगा। इसका मतलब है उन्होंने किसी पब्लिक कॉल बूथ से या कहीं से फोन किया होगा। अब मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि लोग, एक तरफ लोगों की ये आशा है, दूसरी तरफ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तीसरी तरफ सड़कों को आपने ऐसे बंद कर दिया है कि लोग पैदल भी ना आ पाए, उनका खाना पीना टट्टी जो नेचुरल कॉल है वो कुछ ना हो पाए। हर जगह पुलिस खड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है इस तरीके से कि अगर किसानों ने मुंह भी किया तो उसके मुंह में आप आंसू गैस के गोले भर देंगे और किसानों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास क्यों ये फीडबैक नहीं है कि अफसर जिन्हें आपने इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी दी है, बॉर्डर खाली कराने की जिन्हें जिम्मेदारी दी है, जिन्हें आपने इंटेलिजेंस सर्विसेज में लगाया, वो खुद आपकी आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं पता नहीं कौन बुद्धि दे रहा है, किसकी बुद्धि बोरा गई है, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, इतने जिद्दी कैसे हो गए हैं। और अब तो हाल ये है, अब तो लोग कह रहे हैं कि कहीं गलती से एक गोली भी चल गई तो देश का किसान खड़ा हो जाएगा। ये अंदाजे लोग क्यों लगा रहे हैं? किसान नहीं खड़ा होगा आपके विरोध में, पत्थरबाजी नहीं करेगा, लाठीचार्ज नहीं करवाएगा अपने ऊपर, आपके ऊपर आपको घेरेगा नहीं, आपका घेराव नहीं करेगा। किसान तो बैठ करके भजन गा रहा है, गाने गा रहा है, जो खाने पीने को मिल रहा है, 26 के बाद हर चीज की किल्लत हो गई है, वो बैठ के खा पी रहा है। सबसे अच्छी बात है कि जो भी ट्रैक्टर आ रहे हैं पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो सारे पीने के पानी के टंकियों के, छोटी छोटी टंकियों के, उनसे भरे हुए हैं, वो इनको पानी दे रहे हैं। जो आ रहे हैं वो खाने पीने का सामान ला रहे हैं। अब तो मैंने सुना है कि सत्तू और खांड, गुड़, ये आ रहा है लोगों के पास कि कुछ नहीं हो तो गुड़ को घोल करके पानी पी लो, ताकत रहेगी, लेकिन डटे रहो। और ये बात अब जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनके बीच में नहीं है, देश के किसानों में है कि सब बारी बारी से जाओ, एक एक हफ्ते वहां रहो, 5-5 दिन रहो, लौट के आओ, फिर बाकी लोग जाओ। इस जज्बे से नहीं लड़ा जा सकता माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों के इस जज्बे को चुनौती नहीं दी जा सकती। और अब मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। मेरी कई मजदूर नेताओं से बातचीत हुई, बड़ी बड़ी यूनियन चलाने वाले जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से बात हो रही है और वो मुझे कह रहे हैं कि हमने अपने प्रस्तावों में 10 यूनियंस के नाम उन्होंने बताया कि हमने अपने प्रस्तावों में किसानों का समर्थन करने की बात की है। अब मैं पत्रकार हूं, थोड़ा बेवकूफ हूं, मैंने उनसे कह दिया कि ये क्या तमाशा है कि आपने 10 मांग में किसानों की भी मांग रख दी। उनका ये तो आप सही कह रहे हो, अब हम किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने की योजना बनाएंगे। अब बताइए, अगर किसानों को देश के संगठित मजदूरों का साथ मिल गया, अगर किसानों को छात्र शक्ति का साथ मिल गया, अगर किसानों को इंटरनली ब्यूरोक्रेट का साथ मिल गया, अगर किसानों को जैसा दिखाई दे रहा है भूतपूर्व सैनिक उनका साथ मिल गया, सेना के भूतपूर्व जवानों का साथ मिल गया, भूतपूर्व अफसरों का साथ मिल गया, जनरल आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स ने एक चिट्ठी लिखी है
और उन्होंने कहा है ये कि शायद जनरल मायाराम ने सरकार से कहा है कि हर किसान घर का लड़का सेना में है, तो सारे फैसले बहुत सोच समझ के कीजिए। अब ये अगर आर्मी के रिटायर्ड जनरल बात कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, अभी तक कल मैंने आपको एक ऐसी जानकारी दी थी कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक शायद इस्तीफा दे सकते हैं। अब तक सत्यपाल मलिक जी का खंडन कहीं आया है मुझे पता नहीं चला। मुझे लग रहा है कहीं कुछ अंदर अंदर ज्यादा बात हो रही है। ऊपर से हमें दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार ने फोन करके बताया कि दिल्ली के अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू में, सत्यपाल मलिक 3 दिन पहले दिल्ली आए थे और उनके इंटरव्यू छपे हैं। वो इंटरव्यू बताते हैं कि आपकी खबर के आसपास ही उनका दिमाग चल रहा है। इसलिए हो सकता है कि केंद्र के कुछ बड़े लोग सत्यपाल मलिक को मनाने में लगे हों कि आप अभी इस्तीफा मत दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सत्यपाल मलिक का जितना अपमान हो चुका है मेघालय के राज्यपाल का, उतना अपमान किसी संवैधानिक पद पर बने हुए व्यक्ति का नहीं हुआ। फुल फ्लैज गवर्नर जम्मू कश्मीर, छोटा गवर्नर गोवा, उपराज्यपाल, और उपराज्यपाल का इत्तू सा रूप मेघालय के राज्यपाल, जहां उन्हें भेज दिया गया। उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें सजा दे रहे हैं उनके विचारों को लेकर के। वो समाजवादी विचारों के, डॉक्टर लोहिया के और चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। आपकी पार्टी में हैं, आपकी पार्टी का उन्होंने दिल से समर्थन किया, जिताने के लिए जिसको जाटलैंड कहते हैं जी जान लगा दिया, और आप जीते, वहां से सांसद हुए बहुत सारे लोग। लेकिन उसी व्यक्ति का आप अपमान करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर आपके लिए शायद अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता करना जानते ही नहीं है। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी किसान आंदोलन का मानवता के नाते समर्थन कर रही है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता फिर पाकिस्तान को ले आए इस आंदोलन में और कहा कि जिस पॉप स्टार ने समर्थन किया है और ये कहा है कि किसानों के पक्ष में लोग बोलते क्यों नहीं, तो एक हमारे देश की एक माफ कीजिएगा एक सोशल मीडिया का चैनल है, वो उन्हें एक बुलबुल के नाम से पुकारता है। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, क्योंकि उनको आजकल ट्वीट करने की आदत पड़ी है। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये तो आतंकवादी हैं भारत के किसान। अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटीज कैसे इनका समर्थन कर रहे हैं, किसान आतंकवादी हो गए। और वो बीजेपी नेता कह रहा है कि ये जिस पॉप स्टार ने, इंटरनेशनल पॉप स्टार ने, उसका दुनिया में बड़ा नाम है, उसने जो समर्थन किया है वो तो पाकिस्तानी है। इन्हें ना इतिहास का पता, ना भूगोल का पता, ना उसके देश का पता। आप अफ्रीका को पाकिस्तान बना दे रहे हैं, है ना कमाल की चीज। आपको अपने जिंदा रहने के लिए भी पाकिस्तान के नाम की जरूरत क्यों पड़ती है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों या नेताओं? बिना पाकिस्तान के आपका खाना हजम नहीं होता, तो आप ही पाकिस्तान में जाके पॉलिटिक्स कर लो ना। और जो ये पाकिस्तान का नाम लेता है, एक टेलीविजन चैनल का चीफ भी लेता है, दरअसल ये सब हकीकत में ये सब पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये आईएसआई के पैसे से अपना चैनल चला रहे हैं, अपनी भाषा में पाकिस्तान को लार्जर देन लाइफ बनाने की बात कर रहे हैं। भारत जैसा विशाल सर्वशक्तिशाली देश, जिसकी 8,000 साल पुरानी परंपरा है, जिसका 5,000 पुराना लिखित इतिहास है मानव सभ्यता में, और जिसने जाने कितने थपेड़े विदेशियों के खाए, हमलावरों के, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आजादी ली, उस भारत को आप डराते हैं पाकिस्तान का नाम लेके। तो जाइए पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान आपको बहुत प्रिय है, बहुत ताकतवर लगता है, तो वहीं जाके मुंह धोइए और चाय पीजिए। यहां क्यों है? हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल गिराने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों का अपमान करने लिए, भारत की सेना को कमजोर दिखाने के लिए।
ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। पर दूसरी तरफ इन्हें शर्म आए ना आए, किसानों को शर्म आती है कि हम कैसे देश में हैं जिसमें हमारी सरकार हमें ही दुश्मन मान रही है, हमें ही आतंकवादी और देशद्रोही साबित करने की कोशिश हो रही है, हमारे ही बीच में पाकिस्तान और खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं, हमारे ही बीच में हमें वामपंथी से प्रेरित बता रहे हैं। अरे जहां के लोगों को बता रहे हो वहां से तो एक भी सांसद नहीं जीता वामपंथियों का। ये टेलीविजन चैनलों की अकल और बेवकूफी का नमूना है कि आप इस आंदोलन को हंसिया हथौड़ा के झंडे के नीचे बता रहे हैं, वामपंथियों के झंडे के नीचे, नक्सलवादियों के, नक्सल्स के झंडे के नीचे, खालिस्तानियों के झंडे के नीचे। एक भी तो आदमी नहीं जीता जब चुनाव हुआ। और ये वो लोग हैं जो देश का हित चाहते हैं, जो देश की इकोनॉमी संभालना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कल राकेश टिकैत ने एक बात कही कि अब हमारी फसल बोने का टाइम आ रहा है, फसल काटी भी जाएंगी, फसल इकट्ठी भी की जाएगी और हम यहां धरना भी देंगे। उनकी औरतें और उनके बच्चे खेतों को संभाल रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि घर के बाकी लोग यहां आएंगे और जिनको खेतों में काम करना है वो खेतों में जाएंगे। कहां ऐसा आंदोलन देखने को मिलता है? ये विश्व का अनूठा अहिंसक आंदोलन है जो सबसे बड़ी ताकत हाथ जोड़ के छोटी ताकत से विनती कर रही है, क्योंकि इन्हीं किसानों ने इस सरकार को सत्ता में बिठाया है। उससे निवेदन कर रही है, भाई हम ही ने तुम्हें चुनाव जिताया, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो, सुन रहे हो। और मैं आखिर में इतना ही कहूं कि आज किसानों के साथ दूसरे वर्गों की जुड़ने की शुरुआत हो गई। सारी किसान बिरादरी, बावजूद इसके कि आपने सब कुछ बंद कर दिया है, सूचना के सारे साधन बंद कर दिए हैं, आपने एक ही चीज बंद करनी रह गई है, वो जो शायद मेरा ख्याल है आज हरियाणा सरकार जितने मोबाइल नेटवर्क हैं इन्हें बंद कर देगी, ताकि लोग फोन से भी एक दूसरे से बात न कर सकें, वीडियो कॉल न कर सकें। इंटरनेट बंद है इसलिए वीडियो कॉल तो हो नहीं सकता, फोन के ऊपर भी बातचीत ना हो सके। और वही फिर उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी बॉर्डर पर। इशारा किसका होगा? जाहिर है केंद्र सरकार का होगा। और स्टूडेंट्स इनके साथ जुड़ रहे हैं, दूसरे वर्ग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और आज मजदूर नेताओं ने जो मुझे कहा, मुझे लग रहा है कि शायद 5 दिन के भीतर, 6 दिन के भीतर ये स्थिति आ जाएगी कि मजदूर देशव्यापी समर्थन का आह्वान करेंगे किसानों के। और तब सोचिए इस देश की में आंदोलन की क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी। इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के सांसदों से, इस देश की संसद से, इस देश के सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि इसका रास्ता निकालें। और इसका एक ही रास्ता है जो किसानों ने कहा है कि उन्होंने ये कानून नहीं बनाया, कानून आपने बनाया है। आप इस कानून को संसद में रद्द करने का, स्थगित करने का प्रस्ताव लाइए और ये किसानों को बताइए कि हम इस कानून को स्थगित करने या रद्द करने का संसद में प्रस्ताव ला रहे हैं। आप हमारी सदाशयता पे भरोसा कीजिए और हम लोग बातचीत करेंगे। और दूसरी तरफ जब हम नए सिरे से कानूनों की रूपरेखा बनाएंगे तो उसमें एमएसपी का कानून अवश्य होगा। आप दिखाइए कि आप इस देश के जनता के आदमी हैं, आप ये मत दिखाइए कि आप कॉरपोरेट के प्रतिनिधि हैं। और उनके हक में सारे सिस्टम को आपने खड़ा कर दिया है। यही मौका है जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, लॉयल्टी शो करने का। जनता को इनके साथ मत शामिल होने दीजिए। जो दिल्ली में आज मार्च हो रहा है, उस मार्च के ऊपर लाठी या आंसू गैस मत चलाइए, निकलने दीजिए। और नहीं निकलने देंगे तो ये आंदोलन किसको किसको अपने चपेट में लेगा पता नहीं। मैं लाउड फार्मर शो में इतना ही कह रहा हूं
और मैं जो बात कह रहा हूं वो सिर्फ आपके सोचने के लिए कह रहा हूं। और आखिर में पुनः निवेदन कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। आज एक कार्टून निकला है जो बहुत बुरी तरह वायरल हुआ है, शायद कल से निकला हुआ है, कि प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनकी लंबी दाढ़ी है और वो कह रहे हैं आओ मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, और दाढ़ी के निचले हिस्से में जमीन से निकली कीलें लगी हुई हैं। और वो जो किसान हैं ऐसे हाथ पर होकर देख रहे हैं कि बुला रहे हैं बात करने के लिए और रास्ते में कीलें हैं। ये आज की स्थिति का सीधा सच्चा एक कार्टून के रूप में चित्रण है जो सारे देश में प्रशंसा के साथ वायरल हो रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं, प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। सिस्टम का उड़ाइए, अधिकारियों का उड़ाइए, जवानों से अपील कीजिए, सेना से अपील कीजिए, जय जवान जय किसान कहिए, उन्हें कुछ भी कहिए, कहिए हम तुम्हारे भाई हैं, चाचा हैं, पिता हैं, तुम हमारे ऊपर लाठी क्यों चलाते हो, लाठियां मत चलाओ, आप ये भी कह सकते हैं। लेकिन आप प्रधानमंत्री का मजाक करो। इस निवेदन के साथ मैं इस लाउड फार्मर शो को अभी समाप्त करता हूं और आपसे 5:30 बजे मुलाकात होगी लाउड टॉक में, जिसमें हम किसानों के सवालों को लेकर के हम कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें हम 5:30 बजे तक की स्थिति भी आपको बताएंगे और किसान आंदोलन की दिशा बताएंगे और सांसदों की चाल और ढाल भी बताएंगे। नमस्कार।